ठीक है, सभी सेटल ऑन हो गए? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बाइनरी सर्च, लगभग सर्चिंग हमने कंप्लीट कर ली थी, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस 2D वगैरह बाकी सारे चीजें देख ली थी। अब हम सॉर्टिंग पे जा रहे हैं। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अरेंज करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे सीटी जब खत्म होती है तो हमारे पास तुम्हारे बंडल्स आते हैं, एग्जाम के सेट आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे रोल नंबर के हिसाब से, तो हम लोग सबसे पहले तो उसको कैसे अरेंज करते हैं ताकि हम रोल नंबर वाइज उसको चेक कर सकें, है ना, तो आसानी होती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? चीजों को सिक्वेंसली अरेंज करना, आइदर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को अरेंज करना इज सॉर्टिंग। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? ओके। तो उस सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहला सॉर्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है बबल सॉर्ट। क्या होगा ये बबल? क्यों बबल नाम दिया गया होगा? बबल सॉर्ट ही क्यों बोलते हैं इसको? हम्म? वो तो सब सब वैसे ही सॉर्ट सॉर्ट मतलब वैसे ही लगभग होता है। बबल सॉर्ट क्यों? किसी को पता है? बबल सॉर्ट इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, हाँ पछताओगे बेटा, आज आखिरी क्लास है, कर लो। लो। तो अपने को क्या बोल रहा था? बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट मतलब, अरे एक इन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन बनाया था जिसको एक बबल का यूज करके दे यूज टू सॉर्ट इनिशियली। तो एक्चुअली इट्स नॉट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ऑन what things that we are using, but it's more dependent on what the inventor thinks about certain things. इसके इन्वेंटर ने इसका नाम सोचा कि बबल अच्छा रहेगा तो उसने नाम रख दिया। तो बहुत इसमें दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं, बट जो दिमाग लगाने वाली चीज है वो ये है कि ये काम कैसे करता है, और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और मैं ऑप्शन नहीं दूंगा कि कहीं और का सोचो व्हेन आई एम टीचिंग बबल शॉट, बिकॉज पहली बात बहुत सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। दूसरी बात, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो यू विल बी ऑल्सो एबल टू डू द कोडिंग पार्ट बाय योरसेल्फ। हालांकि मैं कोड करके दिखाऊंगा, बट एक बार समझने की कोशिश करते हैं बबल सॉर्ट होता कैसे। मैं बाई हैंड ना बता के सबसे पहले तुमको बाई एनिमेशंस बताऊंगा, जिससे पता चले कि बबल शॉट लगभग दिखता कैसा है। ठीक है, एक बार एनिमेशन के थ्रू देखते हैं एग्जैक्टली बबल शॉट कैसा दिखता है, एंड देन विल सी कि एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है। रेडी है सब? देखो, किसी ने बना रखा है, मेरा एनिमेशन नहीं है, कोई तो है, आ जाएगा क्या? 4 Geeks एकेडमी ने बना रखा है इसको। तो ये हमारे पास एरे के एलिमेंट्स है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये कुछ अनजान लग रहे हैं क्या एरे के एलिमेंट्स? हमको पता है कोई एरे होता है उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब क्या कर रहा है, सबसे पहले एक वॉल क्रिएट कर दे रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? वॉल क्रिएट। पहले राउंड पे वॉल रहेगा, लास्ट में। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने सिंपल सा एक वॉल क्रिएट कर दिया है जो कि लास्ट में रहेगा, और पहले राउंड पे वॉल लास्ट में रहेगा, और यहां पे 2 पॉइंटर्स चल रहे हैं, आई और जे। हम लोग जब कोड करेंगे ये आई और जे नहीं रहेगा, ये जे और जे प्लस वन हम लोग रख लेंगे, बिकॉज वो ज्यादा आसान होता है। ये जे रहेगा, ये जे प्लस वन रहेगा। ठीक है, बट फॉर इलिस्ट्रेशन आई और जे इसको कंसिडर कर लो। पहला इसने चेक किया कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है। हमको बड़ा एलिमेंट किस साइड चाहिए? छोटा एलिमेंट इस साइड चाहिए। ये चीज क्लियर है? इधर पे हमको बड़ा चाहिए, छोटा इधर पे चाहिए। इट्स मोरलेस लाइक कि ऐसा होता है ना, जो बुली होता है क्लास में, वो अपनी जगह बना लेता है कि भाई मैं सबसे आगे, ऐसा वाला। तो वैसा कुछ है। तो विच नंबर विल बी ग्रेटेस्ट, वो अपनी पोजीशन फर्स्ट राउंड पे अपनी पोजीशन कहां पे बना लेगा? फर्स्ट पोजीशन पे। इसमें सबसे बड़ा कौन है?
सबसे बड़ा कौन है इसमें? 54। तो इन द एंड ऑफ दिस फर्स्ट राउंड ये 54 अपनी जगह कहां पे बना लेगा? यहां पे, जो कि फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद फिर सेकंड लार्जेस्ट अपनी पोजीशन बनाएगा, फिर थर्ड लार्जेस्ट वगैरह, मतलब जिसके पास ज्यादा पावर है वो अपनी जगह बना के ये वॉल को इधर खिसका लेगा, बोला मैं मेरी जगह बन गई, मैं सेफ। हाँ हाँ, तो फिर वो जो दबा हुआ कुचला हुआ है वो फिर अपनी जगह बनाएगा। तो हाँ, बट ये समझ में आ रहा है? वो तो मतलब बस रिवर्स कर देंगे या फिर कुछ और थोड़े से उसमें चेंजेस कर देंगे, प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर देंगे तो चीज हो जाएगी। बट असेंडिंग डिसेंडिंग इट्स समथिंग विच इज वेरी स्मॉल थिंग। एक बार हम सॉर्ट कर लिए, सॉर्ट करना आ गया तो फिर उसको असेंड और डिसेंड करना इज वेरी स्मॉल थिंग, है ना? तो सॉर्टिंग कैसे हो रही है समझ में आ रहा है? तो अब सेकंड एलिमेंट का हम चेक किए, सेकंड एलिमेंट में कौन सा बड़ा है? 41 बड़ा है ना। तो 41 को गुस्सा आएगा ना, भाई मैं बड़ा हूं तो तुम मुझे पीछे कैसे रखो, मुझे आगे जाने दो। आएगा कि नहीं गुस्सा? तो फिर तो 41 विल क्या करेगा, उसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेगा। फिर आगे आया 50, यहां पे ध्यान दो, वहां पे क्या था? 54 बड़ा था, 54 बोला भाई मेरे से बकवास नहीं, पीछे रहा, है ना? एंड देन यहाँ पे 54 और आगे पहुंच गया। अब ये 54 और 14 को कंपेयर करेगा, कौन आगे चला जाएगा? 54। ठीक है, 54 ने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली, वॉल इधर खिसका लिया। अब कौन जाएगा उस पे? अब 41 सबसे बड़ा है, 41 अपने आप को स्वैप करते हुए उधर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और 41 जैसे ही अपनी पोजीशन पे पहुंचा वो अपना वॉल खिसका लेगा। अब कौन सा पहुंच जाएगा? 25 सबसे लार्जेस्ट है, वो एक्सचेंज होते हुए अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब 23 आ जाएगा। ठीक है, और अब आएगा 18। 18 के बाद 14 को हमने जगह क्यों नहीं दी? क्योंकि 18 अपनी जगह पे पहुंच गया तो 14 को हमें एक बार फिर से सॉर्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक ही एलिमेंट बचा था लास्ट का, तो उसके लिए हमको अलग से सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 18 इतने एलिमेंट अगर सही पोजीशन पे हैं तो जो एक लास्ट बचा हुआ एलिमेंट है वो अपनी सही पोजीशन पे होगा ही ना, इसलिए 14 के लिए हमने अलग से लूप नहीं चलाया। यहां तक सबको क्लियर है कि हो कैसे रहा है ये पूरा सॉर्टिंग? और ये पूरा सॉर्ट हो चुका है, हो चुका है ना? अब एक बार इसको बाई हैंड देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज इसके बाद मैं पूछूंगा और किसी एक को भी आगे बुला के इसको बनाने बोलूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल ये एरे है और इसके एलिमेंट्स है 2 4 5 1 3। ये एलिमेंट है किसी एरे के। टोटल कितने एलिमेंट है? तो n इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूं मैं। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, n इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूं। बहुत ध्यान से सुनो, मैं बुलाने वाला हूं किसी को इसके जस्ट बाद। मैं बोलता हूं पहला होगा राउंड 1। गेम ऑफ थ्रोन्स हो रहा है ना, सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, तो राउंड 1 उसके लिए। राउंड 1 पे क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा कौन सा है? वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन। देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। 2 4 5 1 3 दिखाई दे रहा है ना? सबसे पहले 2 और 4 का कंपैरिजन होगा। 4 अपनी सही जगह पे है। मेन कंपैरिजन कैसे हो रहा है? बस ये चेक करें, ये है j, सपोज करें 2 है j और 4 है j प्लस 1। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? अगर अगर मेरा जो j है वो बड़ा है, इफ माई j इज ग्रेटर देन j प्लस 1, तो मैं क्या कर दूंगा? स्वैप कर दूंगा j और j प्लस 1 को। यहां तक क्लियर है? देखते हैं कैसे हो रहा है। 2 4 5 1 3। 2 4 में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी ही जगह पे है। 1 3। 4 और 5 में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी ही जगह पे है। 5 और 1 में कोई चेंज आएगा क्या? क्या चेंज आएगा? 5 आगे हो जाएगा, 2 4 1 5 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचा 5 और 3, चेंज आएगा। 2 4 1 3 5 हो गया। ये राउंड 1 कंप्लीट।
राउंड 1 में 5 अपनी जगह पे पहुंच गया, सिक्योर्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम राउंड 2 पे। राउंड 2 पे पहले से कौन पहुंचा अपनी जगह पे? 5, 2 4 1 3 5, जिसमें 5 को मोक्ष मिल गया, उसको हम टच नहीं करेंगे। अब 2 और 4 को किए कुछ चेंज करना है अपने को 2 और 4 में? नहीं, सेम ही लिख देंगे। उसके बाद 1 और 3 को देखेंगे, 1 और 3 में कुछ चेंज करना है? अच्छा 4 और 1 को देखेंगे, कुछ चेंज करना है? 2 1 4 हो जाएगा, 3 5। 4 और 3 में देखेंगे, 3 4 5। हाँ, किसमें किसमें? 1 तो अभी अभी आया है ना, 1 तो अभी अभी आया है। लूप आगे बढ़ चुका है ना, इसमें इसमें हुआ, लूप एक आगे बढ़ गया है। अब लास्ट कौन सा बचा? 4 और 3 में हो गया, तो ये लूप भी कंप्लीट हो गया। अब 2 सिक्योर हो गया, 4 और 5, 2 1 3 4 5, दो अपने पोजीशन पे सिक्योर हो गए। अब यहां पे होगा एक्सचेंज। अब कौन कौन आ जाएगा अपनी पोजीशन पे? 1 2 3 4 5, लगभग ये हो चुके हैं, बट फिर भी हमारा फर्ज बनता है तो एक और चलेगा। हाँ हाँ हाँ, 2 और 1 तो पीछे चला गया ना, हमारा लूप आगे जाता जा रहा है ना। 2 और 1 तो कंपेयर हो गया ना, यहाँ पे ठीक हो गया ना, ठीक तो हो गया ना 2 और 1। यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं, पीछे कैसे चले जाएंगे 2 के पास? आगे जाते जा रहे हैं ना। अगर ऐसा कंपेयर करना होता तो यहीं पे कंपेयर कर देते, भाई तुम इधर क्यों उधर क्यों, है ना। तो समझ पा रहे हो? ठीक है, 1 2 3, 2 3 को कंपेयर करेंगे, चेंज होगा क्या? नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 3 4 5 सिक्योर हो गया। ये क्या था? राउंड 3 था। अब आ जाएंगे राउंड 4 पे। राउंड 4 पे और हमारे पास ऑलरेडी लगभग सॉर्टेड है, बट कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? तो फिलहाल राउंड 4 चलाएगा, जिसमें ये 3 पहले से सिक्योर्ड है, सिर्फ 1 और 2 को एक बार कंपेयर करेगा, जो कि पहले से ही अपने पोजीशन पे हैं। तो अब क्या हो गया? 4 के 4 सिक्योर्ड हो गए। सिंस 4 सिक्योर हो गया, इसको सिक्योर करने की जरूरत नहीं है, ये अपने जगह पे ऑलरेडी है। टोटल कितने राउंड हमको चलाने पड़े? हमारे पास वैसे कितने एलिमेंट्स थे, मतलब नंबर ऑफ राउंड्स जो चलेंगे वो कितने चलेंगे? n-1। ये क्लियर हुआ? तो हमको पहला लूप जो चलाना है i, वो कहां तक चलेगा? i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n-1। ये चीज क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज यहां पे ऑब्जर्व करो, एक लूप और चलेगा, इंटरनल लूप। यहां पे एक पोजीशन आ रहा है, मतलब यहां पे कितना टोटल कितने पोजीशन को हमको यहां पे रन कराना पड़ रहा है? 4, क्योंकि एक तो अपना घर बना के बैठ गया है, बाकी 4 के लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशन चाहिए। यहां पे कितने के लिए देखना पड़ रहा है? 3 के लिए। यहां पे कितने के लिए देखना पड़ रहा है? और यहां पे अगर मैं एक नंबर दूं जो कि है n-i, या फिर n-1 - i भी कर सकते हैं इसको, डिपेंडिंग ऑन n, ऐसा भी कर सकते हैं। n की वैल्यू है अगर 5, अगर ये 0 इंडेक्स से लोगे तो, या फिर ओवरऑल अगर n की वैल्यू देखोगे तो ये जो उठता जा रहा है तुम्हारा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये जो चीज आती जा रही है 4 3 2 और 1, ये कौन से फॉर्मूले से आ रही है? इस फॉर्मूले से, n-i-1। दो फॉर्मूले हमको बस याद रखते हैं, एक है पहला लूप चलेगा n-1 तक जो कि राउंड्स को दर्शाएगा, दूसरा लूप चलेगा n-i-1 तक जो कि दर्शाएगा कि हमको कितने बचे हुए एलिमेंट्स को लूप में चलाना है। एक बार मैं इसका कोड करके दिखाता हूं तो थोड़ा सा और तुमको आसानी होगी चीजों को समझने में।
बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम आई का वैल्यू आगे या पीछे करेंगे उस हिसाब से वो चेंज होगा। मतलब उसमें कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तुम लेस देन रखोगे तो कुछ और हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू रखोगे तो और कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। इक्वल टू रखना और नहीं रखने में एक पोजीशन आगे पीछे होता है ना, तो वैसा कुछ होगा। कोड करते हैं तो थोड़ी और चीजें आसान हो जाएंगी। ये चीज खुद से निकालना आ गया तुम लोग को? बबल शॉट अगर मैं कोई भी एरे दूंगा तो खुद से प्रैक्टिकल करके मतलब हाथ से बबल शॉट निकाल लोगे किसी का भी? ठीक है, अब कोड कर लेते हैं इसका। सी प्लस में सबसे पहला चीज क्या लिखते हैं हम? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, लंबा बाल भाई समझ आ रहा है ये सब? पक्का किए इससे पहले? ओके, अच्छा बात है अगर पहले से करके रखे हो तो। बाकी सबको समझ आ रहा है ना यहां तक? तो यूजिंग नेम स्पेस तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब सबसे पहले हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे। नाम रख दिया हम इंट ए आर आर और ब्लैंक छोड़ दिए और इस एरे का नाम दे दिए, मतलब कुछ भी इसके अंदर एलिमेंट दे दिए, 1 5 2 7 3 8। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओ, सेमीकोलन। ठीक है, अब इस एरे का हम साइज बता देते हैं। क्या साइज है इस एरे का? चाहो तो कोई इनबिल्ट फंक्शंस का भी यूज करके इसका साइज निकाल सकते हो, बट फॉर योर सिंप्लिसिटी आई एम गिविंग साइज बिफोर हैंड। पहले से मैं दे दे रहा हूं कि साइज इसका इतना है। एरे मिल गया हमको, उसका साइज मिल गया। अब लगाते हैं लूप, जो दो लूप की हमने बात की थी। पहला फॉर लूप चलेगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन, इसको एन ही रख लेते हैं, साइज को एन रख लेते हैं, लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस। ठीक है, पहला लूप सबको क्लियर है? 0 से लेके n-1 तक चला। दूसरा लूप क्या बताया था मैंने? क्या एक गोल्डन नंबर तुम लोग को बताया था जो याद रखना है तुमको? गुड, n-i-1। तो दूसरा लूप चल जाएगा फॉर j इज इक्वल टू, सॉरी, int j इज इक्वल टू, सिंस हम n-i-1 कर रहे हैं तो इट शुड स्टार्ट विथ 1। पता लगेगा अभी, इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके दिखाऊंगा, बट इट शुड स्टार्ट विथ 1 सो दैट n-i-1 हमारा वो जस्टिफाई हो सके। j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन, एक बार इसको प्रैक्टिकली सोच के देखो। j1 होगा तो फिर इंट मतलब उसका जीरो इंडेक्स वो मिस कर जाएगा, तो आई गेस जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। इसको हमने एक बार ड्राई रन करके भी देखेंगे ताकि हम लोग को समझ आए। j इज इक्वल टू 0, हो सकता है गलत ये दिखाए, मैं एक बार रिकॉल करूंगा, इसको ड्राई रन भी करेंगे, बट इसी कॉम्बिनेशन में एक है, 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, फिर क्या कर देंगे? j प्लस प्लस कर देंगे। यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद हम मेन कंडीशन क्या लगाएंगे इसमें, जो हमने देखा था, इधर पे j है, इधर पे j+1 है। अगर ये वाला एलिमेंट, j+1 वाला एलिमेंट छोटा है या फिर j वाला एलिमेंट बड़ा है तो हम इसको स्वैप कर देंगे। बड़ा हमेशा अपने आप को उधर रखेगा तो वो स्वैप कर जाएगा। अगर बड़ा नहीं है तो जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं स्वैप तो बोल दिया बहुत आसानी से, लेकिन स्वैप करेंगे कैसे? स्वैप होता कैसे है, क्या होता है स्वैप, कौन बताएगा? किसको नहीं पता है स्वैप क्या होता है? हाथ खड़ा कर सकते हो जिसको स्वैप क्या होता है नहीं पता है। सभी को पता है? किसी से पूछ लूं?
पक्का? पक्का? एक लास्ट मौका दे रहा हूं, अगर नहीं पता है तो हाथ खड़ा कर सकते हो। स्वैप क्या होता है, कैसे करते हैं तो दो नंबर्स को स्वैप? ठीक है, एक बार पूछ ही लेते हैं। लास्ट बेंच इधर पे जो लैपटॉप खोला है उसके पीछे, हाँ। लैपटॉप जो खुला है उसके पीछे, हाँ। हाँ, बताओ क्या होता है सर? दो नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं, कैसे करेंगे? सपोज करें मेरे पास a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 8 है, मैं इसको स्वैप कैसे करूंगा? विल यूज टेम्परेरी वेरिएबल, गुड। सो आई विल डिक्लेयर एक न्यू वेरिएबल विच इज इंट temp, okay? Now what should I do? So I'll write a is equal to temp or temp is equal to a. A is equal to temp. Temp has no initial values, so nothing will go inside a. What I'll write? Okay, first I'll write temp is equal to a. Then I'll write a is equal to b. Okay, and then b is equal to, सबको समझ में आ रहा है ये? I'm just making it clear once more. Initially our a was 5, temp has no value. The moment I say temp is equal to a, the value of a was 5. Now that value of temp will also become 5. After this, the value of b was 8. The value of a will also become 8. And our temp was 5. B will become 5. So after doing this step, a will be 8 from here and b will be 5. So they have exchanged a and b. Sir, why can't we do it directly? I'll just write a is equal to b and b is equal to a. What will happen if I'll just write like this? Value of a was 5 and b was 8. The moment I'll write this, a will become 8 and b will become 8. The moment I'll write b is equal to a, it will become 8, it will become 8. A will become 8 and b will also become 8. Are you able to understand this thing? Okay, that's why we use a temporary variable and we do the swapping. Okay, let's do it. So for this I'll have to take a int temp is equal to, int temp is equal to, first of all I'll write the condition if array, अगर array का jth एलिमेंट इज ग्रेटर देन array का j प्लस 1 वाला एलिमेंट, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा दोनों को स्वैप। कैसे करते हैं स्वैप? मैं एक इंटीजर बनाऊंगा टेम्प नाम का, जिसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा किसका? एरे ऑफ j का, एंड देन एरे ऑफ j प्लस 1, एरे ऑफ j इज इक्वल टू एरे ऑफ j प्लस 1. सो j प्लस 1 की वैल्यू चले जाएगी एरे ऑफ एरे ऑफ j पे, एंड देन लास्ट एरे ऑफ j plus 1 is equal to temp. I hope this is clear everyone. So जहां पे j और j plus 1 की वैल्यू कॉन्फ्लिक्टिंग है, वहां पे हम चीजों को क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। नाउ अब ये तो सॉर्टिंग हो गई, बट हमको देखना भी है ना हमारा एरे। कैसे देखते हैं हम किसी एरे को? प्रिंट करके, या फिर C++ में उसी को सी आउट बोल देते हैं। तो कैसे देखेंगे हम उसको? उसके लिए लूप लगाना पड़ जाएगा। फॉर कोई भी एक इंटीजर ले लिए C,
सी 0 से स्टार्ट हो रहा है, सी इज लेस देन एन और सी प्लस प्लस। जब तक सी लास्ट तक जाएगा तब तक क्या करना है अपने को, सी आउट। क्या सी आउट करना है, ए आर आर ऑफ सी, और एक स्पेस दे लेते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार रन करके देखें। 1 2 3 5 7 8, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट कहीं पे भी? इसमें यहां पे जीरो, जे पे जे इज इक्वल टू जीरो हमको क्यों लिखना पड़ा, बिकॉज हमको जीरोथ इंडेक्स चाहिए, और कहां तक जाना चाहिए, n माइनस आई माइनस वन तक, सिंस उतने ही इंडेक्स हमारे बच रहे हैं। यहां पे हमने n माइनस वन क्यों लिखा, बिकॉज बिकॉज साइज वहां तक उतने राउंड्स लग रहे हैं हमको, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो लग रहे हैं उसके लिए आई यूज करेंगे, टोटल जितने बच रहे हैं उसके लिए हम जे यूज कर दे रहे हैं, और ओवरऑल कुछ इस तरीके से हमारा बबल शॉट बन जा रहा है। इस बबल शॉट में किसी को कोई डाउट है? ओके, 6 मिनट का टाइमर है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इस 6 मिनट के अंदर ये कोड यू शुड बी एबल टू कम फॉरवर्ड एंड डू द कोड प्रैक्टिस। मैं ही डर गया था इसकी आवाज से। ठीक है, हम अज्यूमिंग कि सबका हो गया है, बुला लूं किसी को भी रैंडमली? पक्का? ऐसा कोई जिससे नहीं हो पा रहा है, दे कैन रेज देयर हैंड्स। 1 2 3। इन तीन के अलावा बाकी सबका हो गया है? बाकी इन तीनों के अलावा किसी और को बुला लूं मैं? 100% हो गया? पक्का कर लोगे आके? एवरीवन एल्स इज कॉन्फिडेंट? ठीक है। क्यों, क्या समझ में नहीं आया? जो हाथ उठाए थे उनको? क्या चीज समझ में नहीं आया? लास्ट में, लास्ट का दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कुछ है? ये लास्ट में, ये सी क्यों लेना है, ऐसा बोल रहे हो? कुछ भी ले लो, एबीसीडी जेड एक्स वाई जेड, क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव है? मत लेना वो नाम, बदल लो, कुछ और नाम लो। तो कुछ और ले लो सी के अलावा ए बी जेड एन, जो लेना ले लो, है ना? जरूरी नहीं है कुछ लेना, इतना टेंशन ना लो। और बाकी लोग क्या क्या इशू था इधर पे? हाँ, हो गया। तो रिटर्न जीरो तो पहले से ही लिखा हुआ है वो तो, ये वाला, ये स्पेस के लिए, ये कोई बात नहीं, प्रिंट एफ कर लेते, सी में कर लेते। प्रिंट एफ तो पढ़े हो ना सी में, प्रिंट एफ कर लो उसके जगह, बाकी सब तो सेम ही है सी का। और कौन था? हाँ, क्या डाउट था भाई? बता दिया? ठीक है, अभी आके बना लोगे? डाउट क्लियर कर दिया तीनों? तीनों में से किसी एक को बुलाऊंगा, बना लोगे? क्यों, बताओ ना क्या डाउट है, तब तो मैं क्लियर करूंगा। हाँ, लूप के बाद से ये वाला, ये तो स्वैप वाला भाई। लूप से ही बता दूं, n माइनस वन क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास n माइनस वन राउंड है,
n माइनस आई माइनस वन सेकेंड में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमको वो रेड्यूस करते जाना है, वो जो खाली चीजें हैं उसको रेड्यूस करते जाना है। कुछ नहीं तो n माइनस वन रटा जाएगा, n माइनस आई माइनस वन रटा जाएगा, दो पॉइंट्स रटा देंगे, बाकी तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस प्लस कर दे रहे हैं। इतना क्लियर है ना? अंदर है, बस कंपेयर किए जे प्लस वन को और स्वैप कर दिए। स्वैप में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि मैं बता चुका हूं कैसे लगाना है स्वैप का दिमाग, कुछ और है ही नहीं इस कोड में, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना इसको। और अभी तक जितना पढ़े हो सब समझ में आ गया, सब चीजें, सारी चीजें समझ आई है? जो लोग अभी फर्स्ट क्लास से क्लास ले रहे हैं, उनको अभी तक जितने सॉर्टिंग एल्गोरिदम और मैट्रिक्स वगैरह हमने जो सारी चीजें पढ़ी हैं, कोडिंग जितनी की है, सब आ रही है, समझ में आ रहा है? ये भी, ये आज जो पढ़ा है ये भी समझ में आ गया? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी लास्ट क्लास। कोई ना कोई पढ़ाएगा डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं डेटा स्ट्रक्चर कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको। मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी माई लास्ट क्लास टू टीच डेटा स्ट्रक्चर्स, नहीं, नॉट ओनली डेटा स्ट्रक्चर, एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर इन दिस। आई नो दो तरीके के लोग होंगे, अभी एक तो होंगे यार बढ़िया हुआ बहुत पूछते थे, हालत खराब हो जाती थी, तो उनके लिए भी खुशी ही है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि सर क्या कर रहे, तो अभी अभी तो मजा आया था डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने में, अभी अभी तो ऐसा लग रहा था कि हम कोड कर सकते हैं, और आप बोल रहे हो आप जा रहे हो। द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट कि मेरा एम कोडिंग करके एक एक डेटा स्ट्रक्चर्स बताना था ही नहीं, मेरा एम तो बस ये था कि कैसे तुमको बता सकें कि पढ़ना कैसे है, how to read data structures, how should we solve data structure, and how teaching can be done with related to data structure, how you should read data structures when you are reading data structures at any point of time, है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वो चीज कंप्लीट कर दी है। यू ऑल नो हाउ टू रीड डेटा स्ट्रक्चर्स एट दिस मोमेंट। फर्क नहीं पड़ता कि बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, मे बी और जो सॉर्टिंग मेथड्स हैं, या फिर आगे आगे ट्रीज और बाकी चीजें हैं, मुझसे पढ़ो किसी और से पढ़ो, यूट्यूब से बड़ा कोई टीचर है नहीं। आज के टाइम पे सभी यूट्यूब में हर चीज अवेलेबल है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बस मैंने ये बता दिया कि पढ़ना कैसे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जिन्होंने सच में पढ़ा है अच्छे से, जिन्होंने चीजों को ग्रेस्प की है, दे शुड बी एबल टू डू इट अच्छे से। एंड कभी पाथ क्रॉस होंगे तो विल मीट, एंड टिल देन ऑल द बेस्ट, एंड आई एम होपफुल दैट कि कभी ना कभी आई कैन सी फ्यू फेसेस whenever we'll meet, but this will be my last day for maybe one-to-one class last day. कल लैब्स होंगी, लैब्स में आई विल बी देयर, बट फ्रॉम मंडे आई विल नॉट बी हियर, है ना? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, ऑल द बेस्ट। हाँ, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय एंड, एंड अच्छे से पढ़ना, डेटा स्ट्रक्चर इज द वन सब्जेक्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, कौन है भाई? बंद कर दो इसको।